हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं त्रिभुज चैप्टर, और जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो कि क्वेश्चन बैंक 2026 का आज पूरा 30 तक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक इसमें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इससे पहले वीडियो अगर नहीं देखें तो उसको पहले जाकर देख सकते हैं, जो कि अध्याय 1 से लेकर 5 तक बताए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें बेसिक देखते हैं। क्या देखते हैं? बेसिक। तो त्रिभुज का जो आज का बेसिक है, पहले जानेंगे थेल्स पर में। कौन सा पर में? थेल्स पर में। थेल्स एक वैज्ञानिक था। थेल्स एक कौन सा था? वैज्ञानिक। वो थेल्स बोला था कि यदि कोई त्रिभुज में ए बी सी एक त्रिभुज रहे, क्या रहे? ए बी सी एक त्रिभुज, और उसमें एक भुजा रहे डी ई। क्या? कौन सा भुजा? डी ई। तो यदि डी ई समांतर बी सी भुजा हो, डी ई समांतर कौन सा? बी सी भुजा। तो यदि दो भुजा समांतर होगा तो इसका जो भुजा का अनुपात होगा एक ही अनुपात में क्या होगा? एक ही अनुपात में, मतलब बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसको बोलेंगे डी समांतर बी सी रहे तो बोलेंगे क्या? ए डी बटा में कौन सा? डी ई। भुजा ए डी बटा में भुजा कौन सा? डी बी। और भुजा ए ई और बटा में कौन सा? ई सी के बराबर होगा, है ना। यानी कि ए डी बटा में कौन सा? डी बी। ए डी बटा में कौन सा? डी बी। और बराबर होगा ए ई बटा में कौन सा? ई सी। ए ई बटा में ई सी। तो इसको याद रखेंगे, यह है थेल्स पर में। कौन सा पर में? थेल्स पर में। और इसको उल्टा करेंगे तो बोलेंगे इसका थेल्स प्रमेय का विलोपन, कि यदि ए डी बटा में डी बी रहे बराबर में ए बटा में ई सी, तो बोलेंगे क्या होगा? ए डी समांतर बी सी। ये थेल्स प्रमेय का विलोम। क्लियर? अब इसके आगे याद रखेंगे कि यदि दो त्रिभुज समरूप रहे, दो त्रिभुज क्या रहे? समरूप। समरूप कहने का मतलब हुआ कि रूपा समान रहना चाहिए। रूप जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? समान। ये होता है समरूप त्रिभुज का सिंबल, है ना। तो इसका मतलब होता है समरूप। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। तो दो त्रिभुज समरूप रहने पर उसका क्षेत्रफल यदि पूछा जाए तो बोलेंगे एरिया ए बी, त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया त्रिभुज कौन सा? डी ई एफ। इसका एरिया और इसका एरिया, है ना, बटा में बराबर होगा इसके भुजा के संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। यानी कि ए बी बटा में डी का स्क्वायर, है ना, और इसको आर लिखेंगे क्या? ए सी। और बटा में कौन सा? डी एफ का स्क्वायर, और बराबर होगा क्या? बी सी। और बटा में कौन सा? ई एफ। इसके स्क्वायर के बराबर होगा इसका क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का क्या? अनुपात। कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा इसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि इसके वर्ग के भुजा के स्क्वायर करेंगे तो इसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर आएगा। क्लियर? इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट में हमको याद रखना है कि यदि दो त्रिभुज समरूप रहे, दो त्रिभुज क्या रहे, तो उसमें बोलेंगे कोण ए बराबर होगा कौन कौन सा? डी। कोण ए बराबर कौन कौन सा? डी। कोण बी बराबर कौन कौन सा? ई। कोण बी बराबर कौन? ई। और कोण सी बराबर कौन? एफ। कोण सी बराबर कौन कौन सा? एफ। यदि दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। संगत कोण क्या होता है? बराबर। अध्याय कौन सा? वृत्त। वृत्त जो कि है 10 अध्याय कितना में? 10 में। तो इसको आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं त्रिभुज में। और त्रिभुज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ ध्यान से देखने का। पहला क्वेश्चन हमारा है क्या? बताइए। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि ए बी बटा में डी ई बराबर बी सी बटा में ई एफ बराबर में सी बटा में डी एफ एवं कोण ए बराबर कितना डिग्री? 40 डिग्री। कोण बी बराबर 80 डिग्री। तो कोण एफ की माप क्या होगा? कितना हल्का क्वेश्चन है। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। त्रिभुज जो दिया हुआ है ए बी सी और कौन सा? डी ई एफ, है ना। पहले यहाँ पर एक दो त्रिभुज बनाएंगे। कितना त्रिभुज? दो त्रिभुज। एक और ये दो। यहाँ पर बोलेंगे एक है ए बी और ई सी, और एक त्रिभुज है डी ई एफ। अब हम यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखेंगे। ए बी बटा में डी ई और बी सी बटा में ई एफ और सी ए बटा में डी एफ। बताइए क्या क्या दिया हुआ है? ए बी बटा में कौन सा? ए बी बटा में डी ई। ए बी बटा में डी ई और बराबर इसका भुजा और इसका भुजा और बताइए ए सी। ए सी बटा में क्या हो जाएगा? डी एफ। ए भुजा बटा में ए भुजा और ए भुजा बटा में कौन सा? ए भुजा। और उसके बाद बी सी, है ना, बी सी बटा में कौन सा? ई एफ। इतना दिया हुआ है ना। तो त्रिभुज समरूप है। यदि इतना दिया हुआ है तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। यानी कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। और इसमें दिया हुआ है कोण कोण ए बराबर कितना है? 40 डिग्री। और कोण बी बराबर 80 डिग्री। 80 डिग्री नहीं, अब हमसे पूछा क्या गया है?
कोण एफ है ना, तो कोण एफ किसके बराबर होगा, यानी कि 40 डिग्री है। तो क्या बोले कि त्रिभुज समरूप होगा तो उसका जो कोण होगा क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण ए बराबर कोण कौन सा, डी। कोण बी बराबर कोण कौन सा, ई। यानी कि ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40, ये 80 है तो ये कितना होगा 80 डिग्री। अब हमसे पूछा गया कि एफ क्या होगा, तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कोण हमको पता है, ये कोण पता है, तो ये कोण नहीं निकाल लेंगे। यानी कि कोण डी और प्लस में कोण कौन सा ई और प्लस में कोण एफ बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कोण डी है कितना 40 और कोण ई है कितना 80 और प्लस में कोण कितना एफ बराबर 180। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 80 और 40 120 डिग्री प्लस में कोण एफ बराबर में 180 डिग्री और 120 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा कोण एफ बराबर 180 और माइनस कितना 120। तो कोण एफ बराबर कितना 60 डिग्री। कितना डिग्री, तो यही हमसे पूछा गया था। तो एफ बराबर कितना आएगा 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। क्लियर, चलिए ध्यान से करेंगे इसको, मन में फटाफट कर लेंगे ना, यदि एग्जाम में आ जाए तो इतना करेंगे। यहाँ पर 40 डिग्री, यहाँ पर 80 डिग्री, दोनों कोण को जोड़ लेंगे 180 में घटा लेंगे है ना, तो डायरेक्ट निकालेंगे। इतना समझाने के लिए आपको बताएं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी समरूप, इसका किसका सिंबल है समरूप का है ना। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ हो तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है बताना है। तो यहाँ पर अभी बताए ना, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दोनों समरूप है तो ये कंडीशन होता है कि नहीं। अब इसमें देख लेना कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन को चेक कर लेंगे कि ए बी बटा में डी और ए सी है यहाँ, तो यहाँ पर क्या ए सी बटा में कौन सा ई एफ। यहाँ पर चेक करेंगे ए सी बटा में ई एफ है नहीं ना है, अरे ए सी बटा में क्या है ई एफ दिया हुआ, ई एफ ए सी बटा में ई एफ तो गलत नहीं है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, है होगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखते हैं ए बी बटा में ई एफ, ए बी बटा में ई एफ, तो ए बी बटा में होना चाहिए डी ही नहीं, तो ए भी नहीं होगा। अगला ए बी बटा में डी ठीक है और बी सी बटा में ई एफ, बी सी बटा में ई एफ, बी सी बटा में ई एफ ये ठीक है। तो ये वाला और मतलब ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है ना, ये नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों दिया है तो ये हमारा राइट आंसर होगा है ना। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, इजी क्वेश्चन। चलिए तीसरा का, त्रिभुज पी क्यू आर एवं एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि पी क्यू बटा में एक्स वाई बराबर में क्यू आर बटा में वाई जेड और बराबर में आर पी बटा में जेड एक्स एवं कोण पी 60 डिग्री, कोण क्यू बराबर 80 डिग्री, तो कोण जेड बताना है। तो जिसे ये वाला बताए थे, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है यहाँ पर बना लेंगे ए दो त्रिभुज, ये हो जाएगा कौन सा पी क्यू और कौन सा आर, और ये हो जाएगा कौन सा एक्स वाई और ये जेड। तो कोण यहाँ पर दिया हुआ है, कोण पी बराबर कितना 60 डिग्री, ये है कितना दिया, ये है 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री, और क्यू बराबर कितना है, क्यू बराबर 80 डिग्री है ना, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी कितना 80 डिग्री, और जेड पूछा गया है तो जोड़ लेंगे 80 और जेड कितना, 80 और 60 कितना आएगा 140, और तीनों कोणों का 180 डिग्री, 180 में घटा लेंगे कितना आएगा बताइए 40 डिग्री। कोण जेड बराबर है ना, कोण जेड बराबर आएगा कितना डिग्री 40 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। 4 का है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीएफ है तथा बीसी बराबर कितना दिया हुआ है 3 और ईएफ दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर। यदि एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। दो त्रिभुज दिया हुआ है, क्लियर, यहाँ पर है ए बी और ई सी, और यहाँ पर डी और कौन जी ई एफ, और उसमें दिया हुआ है ए बी का मान, किसका मान बी सी का मान दिया हुआ है कितना 3 और ई एफ का मान है 4। यहाँ पर मान रख लेंगे, बताइए बी सी का मान कितना है 3 और ई एफ का मान दिया हुआ है 4। अब हमसे यहाँ पूछा क्या गया है बताइए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यानी कि एरिया पूछा गया है ना। तो हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो, यदि दो त्रिभुज क्या हो समरूप, तो उसके एरिया क्या होता है बताइए। एरिया हो जाएगा त्रिभुज किसका ए बी सी का, और बटा में एरिया किसका त्रिभुज डी ई एफ का, डी ई एफ का, और बराबर में होता है इसके भुजा के अनुपात के वर्ग के। तो इसमें पूछा क्या गया बताइए, एरिया डी एफ का ना कि ए बी सी का, इसका और इसका भी क्षेत्रफल दिया हुआ है। और बताइए यहाँ पर किसका मान रखें, ये है बी सी दिया हुआ और ई एफ है तो इसको ही रख लेंगे, यानी कि बी सी बटा में कौन सा ई एफ, बी सी बटा में ई एफ, इतना का वर्ग हो जाएगा, इतना का क्या हो जाएगा
वर्ग। अब इसमें रख लेंगे मान, एरिया त्रिभुज किसका, ए बी सी का, और इसका दिया हुआ है मान कितना है, 54। किसका मान दिया हुआ है, चलिए देख लीजिए यहाँ पर, एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 54, पूछा गया है डीएफ का नहीं, अच्छा डीएफ का पूछा गया, चलिए ध्यान से, तो ऊपर में रखेंगे कितना बताइए, बहुते परेशान कर रहा है, बहुते मारेंगे मछिया। चलिए देखिए, एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसमें रख लेंगे 54 और बटा में एरिया किसका, त्रिभुज डी ई एफ का, और बराबर में बीसी का मान कितना है 3 और इस ई एफ का कितना 4, इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 54 और बटा में एरिया त्रिभुज किसका डी ई एफ का, बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब उसके बाद यहाँ पर काट लेंगे, 9 एकम 9 और कितना बार में कटेगा ये 9 छक 54 है ना। अब यहाँ से एक गुना इतना करेंगे तो एरिया हो जाएगा क्या, त्रिभुज डी ई एफ, और 16 गुना 6 करेंगे तो 16 छक 96, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको इस तरह से निकालेंगे, क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, ऑप्शन बी 96 है ना, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, अब मजेदार क्वेश्चन आने वाला है ना, ध्यान से देखने का। यदि दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 100 और अनुपात कितना 144 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताना है, तो इसका रूट चढ़ा लेंगे, क्या चढ़ा लेंगे, तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे, इसको लिखेंगे 100 और बटा में कितना 144 और इसको रूट चढ़ा लेंगे, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे, तो 100 का वर्गमूल बताइए 10 और 144 का 12, तो ये जाएगा 10 अनुपात कितना 12, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, क्लियर, इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 6 का, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो इसका 7 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 और 81 का वर्गमूल 9, तो 7 अनुपात 9, 7 अनुपात 9, ऑप्शन कौन सा बी, फटाक सुना बोलेंगे। अगला 7 के दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात, तो ऊंचाइयों का अनुपात मतलब वही है ना, 121 का वर्गमूल कितना होगा बताइए 11 और 169 का 13, 11 अनुपात 13, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, वर्गमूल निकालेंगे, क्लियर। चलिए 8 का, दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाएं दिया हुआ है, अनुपात में है तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, 7 का स्क्वायर 49 अनुपात 11 का स्क्वायर 121, कौन सा ऑप्शन, मजा आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, ऑप्शन सी, ऐसा सा क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारी समझ के नहीं छोड़ देना है ना, इजी है ये सब। अगला 9 का, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीएफ बराबर में कौन सी ए बी दिया हुआ है 3 डीई है एवं एबीसी का क्षेत्रफल 54 है सेंटीमीटर है, तो डीईएफ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ है ए और ये बी और ये कौन सी सी और ये डी ई और ये एफ, बताइए क्या क्या दिया हुआ है, बताइए जल्दी सा क्या क्या है, बीसी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, और बताइए बीसी का मान, कने है देखिए यहाँ पर, ए बी बराबर दिया हुआ है 3 डी, ए बी बराबर कितना है 3 डी ई और त्रिभुज एबीसी का है 54, देखिए ध्यान से, ए बी बराबर दिया हुआ है कितना 3 डी ई, ऐसे ना, ए बी का मान दिया हुआ है कितना 3 डी ई और उसके बाद एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा गया है इसका क्षेत्रफल है ना, तो करेंगे क्या, फिर से वही करेंगे, एरिया त्रिभुज किसका ए बी सी का और बटा में एरिया किसका त्रिभुज डी ई एफ का, बराबर में होगा, इसका भुजा कर लेंगे, तो ये भुजा दिया हुआ है तो ए बी बटा में डी ई कर लेंगे, ए बी बटा में डी। मजेदार क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 54 और इसको मान लेंगे एक्स, बार बार लिखने में दिक्कत होता है ना, इसको एक्स मान लेते हैं, क्लियर। उसके बाद बराबर ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान कितना है 3, अच्छा इसका स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर कर लेंगे 3 और डी ई और बटा में डी है ना, और इसका क्या स्क्वायर,
अब यहाँ से चौवन का करेंगे तो चौवन हो जाएगा यहाँ से, और बटा में x बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और डी का स्क्वायर है ना, और बटा में क्या डी का स्क्वायर इस पर भी, तो ये डी स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ से एक बचा, अब एक 9 गुना x करेंगे तो x आएगा। अच्छा यहाँ से काट लीजिए, 9 एक कम 9 और कितना बार में 9 छक 54 है ना, x गुना करेंगे एक तो x बराबर 1 गुना 6 करेंगे तो कितना 6, यानी कि x किसको माने थे एरिया त्रिभुज DF का नहीं, यानी कि DF का क्षेत्रफल आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। क्लियर? और 10 का देखिए, यदि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो B का मान बताइए। अच्छा ये पाइथागोरस प्रमेय है, कौन सा प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय की कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहले यहाँ पर चित्र बना लेंगे इसे, देखिए ध्यान से। AC कौन सा AC कर्ण है, तो यहाँ A और यहाँ मानेंगे क्या C, AC कर्ण हो गया। अब बच गया B, तो B यहाँ होगा। तो पूछ रहा है कौन B कितना होगा, तो 90 डिग्री। ले कर्ण के सामने वाला कितना होता है 90 डिग्री, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सी, कौन B होगा जो 90 डिग्री। क्लियर? समकोण त्रिभुज में। क्लियर? चलिए 11 का, त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ समांतर BC, यदि AP बराबर 3 सेंटीमीटर, PB बराबर 2 सेंटीमीटर, AQ बराबर 6 सेंटीमीटर और C बराबर x है, तो सेंटीमीटर तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको यहीं पर कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। यह है मान लीजिए क्या ABC और इसमें दिया हुआ एक रेखा PQ, क्या दिया हुआ है PQ, और बोला गया है कि PQ जो समांतर है किसके BC के, तो थेल्स प्रमेय इसमें यूज करेंगे। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि इसमें भुजा समांतर हो PQ समांतर BC, तो इसका जो होता है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है, यानी कि AP बटा में हो जाएगा क्या PB, AP बटा में PB बराबर होगा किसका AQ और बटा में क्या QC। अब जिसका जिसका मान है उसको रख लेंगे। तो AP का मान बताइए कितना है, AP का मान है 3 है ना, तो यहाँ पर रखेंगे कितना 3, और PB का मान है 2 बराबर AQ का मान, मछिया बहुत परेशान करता है, AQ का मान कितना है बताइए, AQ का मान 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखेंगे कितना 6, और QC का मान है x, QC का मान कितना है x, तो x का मान निकालेंगे, यहाँ से काट लेंगे 3 एकम 3, 3 दूना कितना 6, 3 दूना 6। अब यहाँ से 2 गुना 2 कर लेंगे और x गुना 1 करेंगे तो x, और बराबर में 2 गुना 2 कितना 4, तो x का मान जो होगा कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 4, कौन सा ऑप्शन बताइए, ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए 12 का, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात, तो 9 का वर्गमूल कितना 3 और 4 का वर्गमूल 2, 3:2, कौन सा ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए अगला देखिए ध्यान से, 13 का, त्रिभुज इतना इतना PQ का स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस प्रमेय है। तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा, यहाँ ध्यान से करने का। कर्ण है कौन सा PQ ने, यहाँ मानेंगे P और यहाँ मानेंगे Q, तो कर्ण के सामने वाला क्या होता है समकोण ने, तो यहाँ पर P यहाँ पर Q, बचा क्या R, तो R जो होगा समकोण होगा। कौन सा कोण समकोण R, कौन सा ऑप्शन सी। कर्ण को पहले निकाल लेंगे कौन सा कर्ण है, उसके सामने वाला हो जाएगा समकोण। चलिए 13 का हो गया ऑप्शन। 14 का देखिए, ABC और त्रिभुज DEF के समरूप है यदि एवं क्षेत्रफल किसका ABC बराबर है 36 सेंटीमीटर एवं क्षेत्रफल इसका 49 सेंटीमीटर, तो इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो 36 और किसका 49 का वर्गमूल निकालेंगे। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 और इसका 7, तो 6:7, कौन सा ऑप्शन ऑप्शन बी। क्लियर? 15 का, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो उसके ऊंचाइयों का क्या है, उसके संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको 25 का वर्गमूल 5 और 64 का वर्गमूल 8, 5:8, कौन सा ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए यहाँ पर बताइए, त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो कौन सी बराबर कितना 90, पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा प्रमेय, कौन सी जो हो जाएगा समकोण हो जाएगा है ना, और समकोण मतलब 90 डिग्री। चलिए 17 का, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC इस प्रकार है कि D समांतर BC, यदि AD बटा में DB बराबर 1/2 तो AC बराबर 27, तो EC ज्ञात करें। तो यहाँ पर बोलेंगे दो त्रिभुज दिया क्या है, एक त्रिभुज है ना इस तरह से AB और कौन सा C, और यहाँ पर हो जाएगा D और यहाँ पर हो जाएगा E। यहाँ पर दिया हुआ है AD बटा में DB, AD बटा में DB
और बराबर में हो जाएगा क्या, ए ई और बटा में ई सी। तो ए डी बटा में डी बी का मान दिया हुआ है ना, 1/2 बराबर ए ई का मान भी दिया हुआ है ना, ए सी का मान है। अच्छा ए सी का मान पूछा गया है ना, ए सी बराबर है 27 सेंटीमीटर। ए सी बराबर कितना है, मतलब इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y। तो x प्लस वाई बराबर कितना, x प्लस वाई बराबर 27। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसको मान y का मान निकाल लीजिए तो यहाँ जाएगा 27 और ये x माइनस है ना, y बराबर कितना आ जाएगा 27 माइनस x। तो यहाँ पर मान रखेंगे ए को माने क्या x और ई सी को माने क्या y। तो 27 माइनस कितना x। अब यहाँ से करना कुछ नहीं, तिरछा तिरछी करना गुना, एक गुना इतना करेंगे तो कितना 27 माइनस एक्स और ये 2x है ना, 2 गुना x तो 2x। अब ये माइनस एक्स तो उधर जाएगा तो प्लस एक्स। 27 बराबर है 2x प्लस एक्स। तो यहाँ से 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। अब यहाँ से बोलेंगे क्या x इक्वल टू तो 3 आएगा बटा में 27 बटा में 3 9 तिया 27, x बराबर कितना 9, x बराबर 9। तो हमसे क्या पूछा गया बताइए, इसी ने। तो इसी क्या आएगा, इसी का मान है 22 माने हैं, तो 22 का मान है 27 माइनस एक्स। तो 27 और x का मान कितना आया 9। तो घटा लेंगे कितना आएगा बताओ, कितना 27 में से 9 जाएगा तो कितना 18, कितना 18 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 18 का, दी गई आकृति में, ध्यान से देखने का, दी गई आकृति में एक है आकृति दिया हुआ है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो कौन एस सी बी की माप है, एस सी बी कहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ और सी यहाँ और बी यहाँ, मतलब ये कौन बताने का है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखने का, ये 70 डिग्री है ना, ध्यान से देखने का, ये 70 डिग्री। तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री। एकांतर कौन से, क्योंकि त्रिभुज जो है चतुर्भुज जो है समांतर है ना, ये समांतर होता है तो एकांतर कौन क्या होता है बराबर। एकांतर कौन क्या होता है, तो ये 70 तो ये भी कितना 70। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये है 55 ये है 70, तो ये कितना होगा, तो त्रिभुज है कि ना, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों कोनों का जोड़ लेंगे 180 में घटा देंगे। तो बताइए 70 और 55 कितना होगा, 5 7 5 7 5 कितना 125 और 180 में घटा लेंगे तो कितना आएगा बताओ, 180 में 125 घटाएंगे कितना आएगा रे, घटाइए जल्दी सा। 5 और ये बचेगा कितना 7 में से 2 जाएगा तो 5 है ना, मानी कि 55 डिग्री। कौन सा डिग्री, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। देखने में भारी लग रहा था है ना, है कुछ नहीं। चलिए इसको देखते हैं। दिए गए आकृति में त्रिभुज ई एफ जी में एल एम समांतर कौन जी एफ जी, एल एम समांतर एफ जी और एल ई बताना है। एल ई कहाँ है, एल ई, एल यहाँ ने है, एल ई बताना है। तो दिया हुआ है क्या समांतर, तो इसको बोलेंगे एल ई और बटा में कौन सा एल एफ और बराबर में ई एम और बटा में एम जी। और एल ई का मान कितना है, एल ई का मान नहीं पता, और एल एफ का मान कितना है 7.2 बराबर 1.8 और इसका मान कितना है 5.4। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे बताओ, यहाँ से दशमलव कैंसिल और उसके बाद 18 एकम 18, 18 तिया 54, 18 तिया। अब यहाँ से क्या होगा बताओ, एल ई और गुना में 3 और ये कितना बराबर 7.2, एल ई बराबर आएगा कितना 7.2 और बटा में ई चलेगा 3। अब यहाँ से 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये हो जाता है 24 2.4, 24 2.4। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए 20 का, यदि एल समांतर एम है तो तब ए का मान बताइए। ये समांतर ये दिया हुआ है तो इसमें ए का मान बताना है। तो ये बराबर क्या होता है, बराबर कर लेंगे। ये हो जाएगा 3a प्लस में कितना 60 बराबर में 4a और प्लस में कितना 40। और यहाँ पर बोलेंगे क्या 3a का उधर भेजेंगे और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 60 और 40 को इधर लेंगे तो -40 बराबर ये 4a और ये हो जाएगा -3a। अब यहाँ से 60 में से 40 जगह कितना बचेगा 30 की 20 बराबर ये बचेगा 4 में से 3 जाएगा तो कितना ए, यानी कि ए बराबर कितना डिग्री 20 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 21 का है, किसी
त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोनों के योग के बराबर है। यदि दो कोनों का अंतर 50 है तब त्रिभुज के कोण है, यानी कि दोनों कोनों का योग होना चाहिए तीसरे कोण के बराबर। तो 45 45 90 तीसरे कोण के बराबर है। अब अंतर पूछा गया 50, तो दोनों के अंतर बताइए कितना आएगा, 0 डिग्री। तो ये होगा नहीं, अंतर आना चाहिए कितना, 50, अंतर आना चाहिए कितना, 50। अब इसको जोड़ेंगे 20 और 70 90 जो कि इसके बराबर है। अब दोनों का अंतर 50 आएगा कि नहीं, 70 में से -20 करेंगे तो कितना आएगा, 50। तो ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा आएगा, बी। चलिए 22 का देखते हैं। 22 का राइट, 22 का देखिए। त्रिभुज एबीसी में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि D समांतर BC, तब BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तब EF का मान होगा। बताइए, यहाँ एक त्रिभुज बनाएंगे A B और ये C, और यहाँ से बोलेंगे क्या, D E, और जो कि इसके समांतर है। तो यहाँ पर बोलेंगे AD बटा में कौन सा, AD बटा में DB, और बराबर AD बटा में DB, और AE बटा में EC। अब बताओ AD कितना है, AD का मान, AD का मान पता है, अच्छा BC दिया है ना, BC का मान कितना है 8। हमसे पूछा गया है DE का मान, इसका मान है ना, तो इसको नहीं करेंगे। देखिए यहाँ ध्यान से, ये BC का मान है कितना 8 सेंटीमीटर। अब पूछा गया क्या है DE, तो यदि समांतर रहे, यदि DE समांतर क्या रहे BC, तो ये जो BC का आधा होता है DE, BC का आधा होता है कौन सा DE, तो इसको 8 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 4, तो ये जो होगा 4 सेंटीमीटर। DE होगा कितना 4 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, 4 सेंटीमीटर होगा, आधा होगा। ऑप्शन कौन सा, सी। क्लियर। चलिए 23 का, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात इतना है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बता दिए। भुजा का अनुपात दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका 4 का स्क्वायर कितना 16 और 9 का स्क्वायर 81। कौन सा ऑप्शन, बी, 16 बटा में 81। चलिए नेक्स्ट 24 का, यदि L समांतर M हो तो D का मान होगा, D का क्या होगा मान। अरे सुनिए यहाँ ध्यान से, तो इसको जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो इसका जो योग आएगा 180 डिग्री, इसका योग आएगा कितना 180 डिग्री, यानी कि 3D प्लस में 50 और प्लस में 2D और प्लस में कितना 20 बराबर कितना 180 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ से बताइए 3D और 2D कितना D 5D, और प्लस 50 और 20 70 बराबर में 180। यहाँ से बोलेंगे 5D बराबर 180 और ये -70 प्लस से माइनस। अब यहाँ से 5D बराबर कितना आएगा 110 डिग्री। अब यहाँ से D बराबर 110 बटा में कितना 5, तो 5 एकम 5 और 22 22 25 होतल से है ना। D बराबर कितना 22 डिग्री, D बराबर कौन सा 22 डिग्री। ऑप्शन कौन सा ए। क्लियर। ऑप्शन ए आएगा कितना 22 डिग्री। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। पच्चीस का, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, क्या होंगे समरूप होंगे। ऑप्शन कौन सा ए। सभी त्रिभुज होगा, सभी जो यदि बोला जाए सभी वृत्त होगा तो सभी वृत्त होगा अभी क्या समरूप, और सभी समबाहु जितना समबाहु त्रिभुज होगा सब क्या होगा समरूप होगा। क्लियर। यदि पूछा जाए, यदि बोला जाए कि सभी समकोण त्रिभुज क्या होगा तो समरूप होगा। तो ऑप्शन ए। अगला 26 का, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो किसने कहा था, तो थेल्स ने कहा था। किसने कहा था, थेल्स। ऑप्शन सी। 27 का, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई का होगी समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में एक भुजा दिया हुआ है कितना 12। समबाहु के मतलब कि सब भुजा बराबर ने 12 सेंटीमीटर भुजा है, तो उसकी ऊंचाई पूछा गया है, तो उसकी ऊंचाई का छेद क्या होता है फॉर्मूला याद रखेगा, √3 बटा में 2 और गुना में भुजा। ये होता है किसका फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3 बटा में 2 गुना भुजा। तो √3 रखेंगे और बटा में 2, और भुजा कितना दिया हुआ है 12, यहाँ से काट लेंगे 6, यानी कि 6√3। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी 6√3 सेंटीमीटर है ना, 6√3। चलिए अगला नेक्स्ट 28 का, यदि दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो उनके परिमापों का अनुपात, परिमाप यानी कि परिमाप मतलब होता है भुजा की लंबाई, परिमाप मतलब भुजा की, तो 3:4 होगा। 3 अनुपात कितना होगा 4। इसका भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो इसके परिमापों का अनुपात भी कितना होगा
3:4। भुजाओं का ही मतलब पूछा जाता है, परिमाप जो होता है भुजाओं को ही बोला जाता है ना, भुजाओं का माप। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा? 3:4, ऑप्शन ए 3:4। और 29 का है, त्रिभुज इतना कौन सा DEF और PQR में दिया हुआ है, कोण D बराबर कोण Q तथा कोण R बराबर कोण E, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ध्यान से देखने का। पहले यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे A B और E C, और यहाँ पर बनाएंगे कौन सा DEF। अब यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कोण D बराबर कोण Q, कोण D बराबर कोण कौन सा? अच्छा Q है, PQ ने है, PQ करेंगे। यहाँ पर करेंगे P और ये क्या Q और यहाँ R। तो दिया हुआ है कोण D बराबर कोण Q, कोण D बराबर कोण कौन सा Q, मतलब ये कोण बराबर ये कोण। उसके बाद कोण R बराबर कोण कौन सा E, कोण R बराबर कोण कौन सा E, ये वाला कोण। तो बचा कौन P और कौन सा F, तो ये दोनों बराबर होगा, यानी कि कोण P बराबर कोण कौन सा F। तो कौन सा ऑप्शन में है? कोण P बराबर कोण F, P बराबर F, P बराबर ऑप्शन कौन सा ए होगा, ऑप्शन F बराबर P ने, कोण F बराबर कौन कौन सा P, ऑप्शन कौन सा ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला 30 का है, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। तो पाइथागोरस प्रमेय का किसका संबंध है? याद रखेगा कि पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है सिर्फ समकोण त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और 30 से आगे अगले वीडियो में। तो पार्ट 2 का वीडियो देखना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं।